बच्चों, सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी ग्रामर लेसन 2 का जो है ये प्रश्न उत्तर है। देखिए क्या है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, यहाँ आप लिखेंगे वर्णमाला को, जो है दूसरा वर्णमाला आपका सही है। ख है राम, इस शब्द में कुल वर्ण ध्वनियाँ, यहाँ पे आप 2 सही है आपका। स्वर और व्यंजन है, तो स्वर यहाँ आपका मात्रा के रूप में और व्यंजन आपका रा के रूप में है। फिर ग है अयोग वाह, इसमें आपका जो है तीसरा सही है विसर्ग। फिर घ आपका क वर्ग का वर्ण नहीं है, इसमें ड़ जो यह तीसरा दिया है अड़ा, ये आपका सही है, व्यंजन का दूसरा नाम है। यहाँ आपका जो है स्वर। किसी स्वर की मात्रा इस वर्ण पर नहीं लगती, यहाँ आपका री है, इस पे मात्रा किसी स्वर की नहीं लगती। फिर आपका 6 है उदाहरण की दृष्टि स्वर का भेद नहीं है, ये पलत हुआ, आपका पहला सही है। फिर देखिए इस वाक्य के संबंध में, इस वाक्य का संबंध व्यंजन से नहीं, इसमें आपका लास्ट वाला चौथा जो आपका सही है, व्यंजन अयोग वाह की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब झ आपका क वर्ग के 5 वर्णों के उच्चारण का स्थान, तो यहाँ आप लिखेंगे ताल, तालु से होता है ताल। फिर दूसरा क्वेश्चन है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें आपका क जो है आपका सही है, फिर ख है आपका वो भी सही है, ग आपका जो है गलत है, फिर आपका घा है, घा भी आपका जो है सही है, फिर अंगा है, अंगा आपका गलत है, फिर आपका चा है, चा भी आपका गलत है, फिर छा है, छा भी आपका छा जो आपका सही है, जा है वो आपका गलत है, झा आपका सही है। अब यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति दिया है। हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ण होते हैं। ख आपका जिन वर्णों का उच्चारण मात्रा के रूप में होता है वे स्वर कहलाते हैं। ग आपका विसर्ग का उच्चारण हा, इस तरह आप हा लिखेंगे और नीचे ऐसे हलंत लगा के कोष्ठ में कर देंगे, इसकी तरह होता है। घ आपका व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। अंगा जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज अथवा कंपन होती है उन्हें अघोष कहते हैं, यहाँ स्वर तंत्री लिखेंगे। च आपका रा में स्वर न होने पर उसे रेप कहा जाता है। अब देखिए आगे आपका प्रश्न उत्तर है, वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए हम पहले पेज पे जाएंगे, यहाँ ये आपका है भाषा की सबसे, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक पहले का आंसर हो गया का, और फिर आप दूसरे पन्ने पे दूसरे उस पे आएंगे तो यहाँ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो है ये आपका पहले का आंसर हो गया। और आपका फिर दूसरा है खा है आपका सभी स्वरों की मात्रा की तालिका मात्रा के 2-2 उदाहरण देते हुए तैयार कीजिए। यहाँ देखिए आप स्वरों की मात्रा पृष्ठ नंबर 12 पे है, यहाँ तालिका दिया हुआ, ये तालिका यहाँ से आपको अ तक, यहाँ आ से लेकर आपको अ तक यहाँ सब कुछ दिया है आपको, जो है स्वर भी दिया है, मात्रा दिया, मात्रा का प्रयोग दिया और उदाहरण, यही आपको तालिका आपका दूसरे का जो है आंसर हुआ। फिर है तीसरा, व्यंजनों का भेद करने के लिए व्याकरणों ने कौन कौन आधार माने। तो कौन कौन आधार माने, अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह लिखना है कि उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहले आप लिखेंगे पहला वर्गीकरण, पहला आपका कंठस्थ के उच्चारण के स्थान पर यहाँ आप 9 लिखेंगे, 9 भाग हैं और इनके नाम लिखेंगे। यहाँ से लेके आप यहाँ 9 तक दंतोष्ठ वर्ण, यहाँ तक आपका जो है ग का उच्चारण हो गया। अब घा है अघोष और घोष व्यंजन में नहीं, अघोष और घोष, ये आपका घा है, अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ देखिए आपको दिया है सघोष, पेज नंबर 15 पे सघोष वर्ण है, अघोष वर्ण, ये आपका घा का आंसर है। उसके बाद आपका अंगा है, अंगा का आपका उत्तर है यहीं पृष्ठ नंबर 14 पे, उच्चारण के वर्णों का उच्चारण स्थान से लेके आपको जो है
यहाँ तक आपको करना है। फिर आपका है लास्ट में व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, व्यंजन मेल के कौन कौन नियम हैं, ये आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखने हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन आंसर पूरा हुआ। धन्यवाद।